ब्रांड हाउस प्रीमियम फुटवेयर लाए हैं मुंब्रा में पहली बार किड्स आईएमपी फुटवेयर्स। मेंस विमेंस के हर तरह के फुटवेयर्स यहां अवेलेबल हैं। खासकर लेटेस्ट आईएमपी फुटवेयर्स और एसेसरीज भी अवेलेबल हैं। तो आज ही पहुंचिए ब्रांड हाउस। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले हमने आपको मुंब्रा बाजार के नुक्कड़ पर एक खबर बताई थी। ये आप देख सकते हैं, AR कोहिनूर प्लाजा नाम की ये इमारत बन रही है। इस पे लिखा हुआ है TMC अप्रूव्ड। ये उस वक्त भी हमने आपको बताया था। ये जिस दो इमारतों की जमीन को कब्जा करके इस बिल्डर द्वारा बनाई जा रही है, रश्मि कंस्ट्रक्शन के दो पार्टनर हैं, अजीज फारूकी और राकेश जैन। कितना बड़ा गड़बड़ झाला इन्होंने किया है, कितना घोटाला किया है। और इसमें थाने मनपा के नगर विकास विभाग के अधिकारी शामिल है, इंजीनियर शामिल है। ये उस वक्त हमने भी कहा था। और स्मृति के तथा मर्चेंट के जो टेनेंट थे, पगड़ी सिस्टम पे रहने वाले स्मृति के मालिकाना हक के फ्लैट जो जिनके थे, उन सभी का ये आरोप था। अब पहली जीत मिली है मर्चेंट के और स्मृति के लोगों को इस एक लंबी लड़ाई में, जिसमें सबसे एक अहम भूमिका निभाई है कुछ लोगों ने। सबसे पहले हमारे साथ में मुंब्रा कौसा की हमारी व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो मेरी छोटी बहन है और यहाँ की एक अच्छी समाज सेविका संगीता पालेकर दवने, दूसरे गुलाम रब्बानी भाई है, इनके तमाम साथी है। और सबसे एक मर्चेंट वालों के लिए इस फॉलोअप को लेने वाले मोहनलाल व्यास जी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग जो हैं, ये तमाम सारे मर्चेंट के लोग हैं और स्मृति के लोग हैं। आखिरकार ये पहली जीत जो मिली है, स्टॉप वर्क नोटिस आया है नगर विकास विभाग की तरफ से, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। कैसे ये संभव हो पाया है, किस तरीके से इसके लिए मेहनत की गई है, जद्दोजहद की गई है। सबसे पहले हम संगीता जी से बात करेंगे। संगीता, क्या बताओगी तुम, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ है? काफ़ी महीनों से मर्चेंट के लोग तुम्हारे संपर्क में हैं, स्मृति के भी कुछ लोग तुम्हारे संपर्क में हैं। इन सभी को लेकर के तुम हो, गुलाम भाई हैं, मोहन जी है, जिलानी भाई जो हैं, ये तमाम लोगों ने जो है मेहनत की है। क्या जानकारी दोगी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इस न्यूज़ को कवर किया है। पहले भी आपने कवर किया है। और ऐसे हुआ कि यहाँ पर जब ये टावर बनने जा रहा था, वो टाइम पे यहाँ के जो मूल रहवासी है, जो यहाँ के कुछ ज़मीन के मालिक है, जिनकी ये पुरानी दुकानें थी या घर थे, मकान थे, तो वो लोग मेरे पास आए कि हम कई सालों से, ये आई थिंक समथिंग 13 ईयर्स से, 13 साल से ये लोग लड़ाई लड़ रहे। तो कई कोर्ट में जा रहे थे या पुलिस स्टेशन में जा रहे थे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इनफैक्ट वो जब यहाँ आते थे तो उनको ही डराया धमकाया जाता था। ये सब मुझे उन्होंने बताया। तो मैं बोली ठीक है, मैं हमारे आदरणीय अवार्ड साहब से बात करती हूँ। मैं इन सारे लोगों को, जो 20-25 लोग जो मेरे पास आए थे, सबको लेकर मैं अवार्ड साहब के पास गई। फिर अवार्ड साहब ने पूरा सुनने के बाद ये कहा कि अगर ये TMC का टावर बन रहा है तो उसको हम TMC से ही पहले नोटिस दे देंगे। तो फिर हम शानू भाई के यहाँ गए। अवार्ड साहब ने बोला कि अपने विरोधी पक्ष नेता अपने ही हैं, तो आप शानू भाई के पास जाओ। फिर शानू भाई आए और उन्होंने सब सुनने के बाद हमने जो अर्ज़ी जो मैंने देनी थी वो शानू भाई को दी, इन्होंने जो अर्ज़ी देनी थी उनकी भी दे दी। और उसके बाद में शानू भाई ने उनको एक क्वेश्चन किया कि इसका VP नंबर क्या है, या ये जो चीज़ बनने जा रही है इसमें कुछ लोगों के एलिगेशन है, तो रिप्लाई फॉर मी दैट। तो ऐसा हो गया कि बाद में बारिश लग गई। फिर 2-4 महीने ऐसे इतनी तेज़ बारिश थी, फिर त्यौहार आ गए, तो कहीं ना कहीं फिर अधिकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसमें वो 3-4 महीने ऐसे निकल गए, डिले होते गया। फिर उस दिन मैं जाके बैठ गई कि आज नगर विकास के लोगों को बुलाओ शानू भाई, क्योंकि ये लोग कितना दिन भटकते रहेंगे। और उस दिन बहुत अच्छा काम किया शानू भाई ने कि सबको एकदम आड़े हाथ लिया। सब जब आ गए तो वहाँ से हम लोग को जो फिशी स्मेल आने लगी कि समवेयर सब जन इसमें अधिकारी वर्ग जो है इन्वॉल्व था। मिली भगत ऑफ कोर्स, उसके बगैर तो इतना हिम्मत कोई नहीं करेगा। फिर उसी दिन हमने वहाँ बैठ के नगर विकास से यह ऑर्डर निकाला कि उसका स्टॉप नोटिस, कि इमीडिएटली उस काम को स्टॉप किया जाए। तो इसके लिए मैं शानू भाई को, अवार्ड साहब को और ये तमाम जो टेनेंट्स है
जो मेरे साथ दौड़ते थे उन सबको मैं अभिनंदन शुक्रिया जो भी है मैं कहना चाहती हूँ। जिलानी भाई, आप भी इस लड़ाई में शामिल हैं, काफ़ी फॉलोअप कर रहे हैं, पत्र व्यवहार किया आपने, काफ़ी जगहों पर कंप्लेंट्स की है, आप पर बिल्डर ने एक्सटॉर्शन का केस बनाने की भी कोशिश की। क्या कहेंगे? अभी पहले कदम की पहली जीत मिली है, आगे अभी लड़ाई और बाकी है, मगर इस जीत को लेकर के और आगे के परसेप्शन को लेकर के क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं जिलानी फारूकी और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं रफ़ीक भाई का। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ये जीत हमको जो मिली है इसका बहुत बहुत मुबारकबाद सब लोगों को, मैडम भी आई हैं इनको भी। और मैं ये चाहूँगा कि मैडम ये जो पेपर वर्क कर रही हैं ये इसको लास्ट तक फॉलोअप करें, ठीक है। अब मैं इस प्रॉपर्टी की जो कंडीशन है मैं उसको बताने जा रहा हूँ। इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन किया है, जो 7/12 पे इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो 672 स्क्वायर मीटर है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिखाया कि मेरा जो 672 स्क्वायर मीटर में 139 स्क्वायर मीटर रोड वाइंडिंग में गया है, ठीक है। और उसमें एक और चीज़ दिखाया उन्होंने कि 34 स्क्वायर मीटर जो है वो हमारे कब्जे में नहीं है। अगर ये दोनों को हम लेस करते हैं तो इनके पास पूरी ज़मीन बचती है 509 स्क्वायर मीटर। लेकिन अभी आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है ये अप्रॉक्स 800 स्क्वायर मीटर पर हो रहा है। अच्छा, तो ये किस बेस पे हो रहा है? 800 स्क्वायर मीटर पे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये किस बेस पे हो रहा है और कैसे हो रहा है? अच्छा, एक चीज़ और है, जब इनके पास 509 स्क्वायर मीटर जगह है तो इन्होंने अप्रूवल के लिए 672 स्क्वायर मीटर का अप्रूवल क्यों डाला? बहुत से घोटाले हैं जो खंगाले जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा और मुझे नहीं लगता कि ये बिल्डिंग बन पाएगी। जब तक टेनेंट को साथ में नहीं लेंगे ये बिल्डिंग इंशाल्लाह नहीं बनेगी। आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार, मैडम और भी जो लोग इसमें शामिल हैं उन सब का मैं शुक्रिया करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग आगे भी इस लड़ाई में शामिल रहें और शुक्रिया, धन्यवाद। मोहनलाल जी से बात करेंगे। मोहनलाल जी, अभी आपने मुझे कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स बताए, एग्रीमेंट किया बिल्डर ने आपके साथ में बाकायदा, आपसे पैसों की पहली किस्त भी ली है, बाद में आपको वकील के जरिए नोटिस भेज करके आपने जो भी उनसे जवाब तलब किया था उसमें उन्होंने पूरी तरीके से उसको डिनाई किया, नकारा है कि हमारा आपका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई व्यवहार नहीं हुआ है और किसी तरह का कोई पैसा नहीं, बल्कि जो पैसा दिया गया है वो स्क्रैप और इलेक्ट्रिक का सामान जो था उसका दिया गया है, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद आज पहली जीत आप लोगों को मिली है। एक हफ्ता पहले ये ऑर्डर हो चुका है, स्टॉप वर्क नोटिस आ चुका है, संगीता जी ने आप लोगों का साथ दिया है और जिलानी भाई भी जो है इस स्मृति वालों की तरफ से लड़ रहे हैं। विपक्ष नेता अशरफ पठान और यहाँ के विधायक तथा मंत्री जितेंद्र आवाड़, इन्होंने पूरी तरीके से संगीता जी कहने के ऊपर जो है फॉलोअप किया है। आगे किस तरीके की उम्मीद रख रहे हैं आप और किस तरह इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? जी हाँ, ऐसा है कि इन्होंने पहले 2008 के अंदर हमको एग्रीमेंट बना के दिया था। उस टाइम हमारे से भाड़ा नहीं ले रहा था, तो हमको बोला भाई भाड़ा लेंगे तो हम एग्रीमेंट बनाएंगे, तो ठीक है हम तुम्हारे साथ में भाड़ा 25% बढ़ा के हमने दिया उनको भाड़ा। उसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट बनाया, उसके बाद बोलता है कि बिल्डिंग बनने के बाद हम बनाएंगे। तो ऐसा करते करते 2010 तक उनको म्यूनसिपालिटी की मिली भगत से इस बिल्डिंग को डैमेज किया है। ऑलरेडी वो डैमेज नहीं थी, मैंने उनको 2 नोटिस दिया था म्यूनसिपालिटी को, मुझे डैमेज है, उसका मेरा रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट उन्होंने नहीं दिया मुझे, आज तक नहीं दिया। मेरे पास रिपोर्ट ऑलरेडी म्यूनसिपालिटी लेटर दिया हुआ है। फिर 2010 में लोग मिली भगत से बिल्डिंग को डैमेज किया, म्यूनसिपालिटी ने किया, पुलिस का बंदोबस्त लेके किया। फिर 2011 मन में बोला भाई हमारे जगह का क्या हो रहा है, बोला हम बांधेंगे, ऐसा है ऐसा है, मतलब उसका केस है वो कैसा करके 2021 तक वो लोग बोलता है इधर। फिर हमको मालूम पड़ा, यहाँ घूमने को आया, देखा तो यहाँ पे पूजा हो रही है। तो पूजा होने के बाद 8 दिन बाद हम बिल्डर से बोला भाई हमको मिलो, हमसे मिलना है। तो बोला मिलने की हमारे पास टाइम नहीं है। तो भी हम जबरदस्ती मिला, तो बोला ऐसा करेंगे तुम्हारी बिल्डिंग रोड कटिंग भी होगी। मैं बोला सर रोड पर कैसे गई, सामने जो बिल्डिंग जो दिख रहा है 26/120 का बांध काम था, आज 60/120 कैसे बना? तो हमारी जगह कहाँ गुल हो गई। फिर आपने जो एग्रीमेंट हमको दिया है उसमें लिख के दिया कि हम आपके इतना पैसा ले रहे हैं, इतना देंगे, इतना लेंगे, सब कुछ उससे पॉलिटी आप बताए। और जब मैंने उनको एक नोटिस भेजा कायदे सर कि भाई हम टेनेंट्स का कि हमारा क्या, तो बोलता हमारा तुम्हारा ना तो एग्रीमेंट किया है, ना कोई नोटिस है, ना तुम्हारा जो पैसा लिया है वो हम भंगार के लिया है। तो आज वो जो बिल्डर जो है, ऐसे बिल्डरों को यहाँ रहने का लायक नहीं है, ना काम करने का लायक है। म्यूनसिपालिटी से बोलते जो मिली भगत है उनका कायदे सर इंक्वायरी होए, उसकी जगह भी होए और हमारा हक हमको मिलना चाहिए। और जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम कोई हिसाब से किसको छोड़ेगा नहीं, चाहे बिल्डर हो कि कोई भी हो। और हमारे साथ में यहाँ के विधायक, यहाँ के नेता जैसे सानू पटाल जी है, जैसे
पालेकर जी है हमारे साथ में, आज पैर से पैर 3 महीने से दौड़ रहे हैं, उन्होंने जो मेहनत की वो रंग लाई, आज इनको हमने काम ठहराव किया है। क्या कहना चाहेंगे जिला जी एक बात मेरी रह गई थी। अब ये कंस्ट्रक्शन 509 स्क्वायर मीटर पे होना चाहिए, उसके बाद जो भी जगह बची है वो हमारी बिल्डिंग की जगह कब्जा की हुई, स्मृति बिल्डिंग की जगह बची हुई है। ये बात मुझे बोलना था। और एक बात मैं बोलूँगा जो बहुत दर्दनाक है, इस बिल्डिंग में मैंने मेरा बेटा खोया है और उसी बात की लड़ाई भी मेरी है कि मैं इन लोगों को हक दिलाऊंगा, कोशिश करूंगा। मैडम भी हमारे साथ हैं, आप भी हैं, और मैं चाहूँगा मुमरा के जितने भी लोग हैं वो इस लड़ाई में आएँ और हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि आज हमारे साथ है तो कल आपके साथ होगा। तो मैं ये चाहूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा साथ दें। मैं यहाँ पर एक व्यक्ति जो है काफी लेट आए, सलीम भाई, जो काफी जुल्म के शिकार भी हुए, झूठे केस हाल ही में इनके ऊपर बने। सलीम भाई, स्टॉप वर्क नोटिस मिल चुका है, पहले कदम की पहली जीत हो चुकी है। आगे की लड़ाई के बारे में, और खास करके इसमें संगीता जी है, जिलानी भाई है और आप लोग हैं, सबने मिलजुल करके लड़ाई लड़ी है। और कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल था, एक ऐसी चेमगोइयाँ जिसे कहते हैं, बातें थी कि इसमें विधायक हैं, नेता हैं, वो शामिल हैं, लेकिन सच सामने आ गया। उन्हीं विधायक जी ने और उन्हीं विरोधी पक्ष नेता ने इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्या कहेंगे आप? ये मैं कहना चाहूँगा सही, ये झूठे यानी बिल्डर जो है तो उनको बदनाम कर रहा था कि वो मेरे साथ है, नाम इस्तेमाल करता था, आप अवार्ड साहब का नाम इस्तेमाल करता था कि अवार्ड साहब का सपोर्ट है, अवार्ड साहब का पैसा लगा इसमें, यानी लोगों को डराता था इस बात, ये बातें कहकर। तो लोग डरते थे, अरे अवार्ड साहब के नाम से लोग वो होते थे, अरे अवार्ड साहब में तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अवार्ड साहब ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे अवार्ड साहब के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद अवार्ड साहब का। कहते हैं कि अमीर के महल के नीचे गरीब की लाशें अक्सर होती है। जीता जागता ये नमूना है सामने, रश्मि कंस्ट्रक्शन की ये बिल्डिंग, कोहिनूर प्लाजा वगैरह जो भी है। स्मृति बिल्डिंग में, जैसे कि अभी जिलानी भाई ने बताया, उन्होंने अपना बेटा खोया है और उस बेटे को खोने के बाद आज वो अपने साथ अपने इमारत के दूसरे लोगों को, मर्चेंट हाउस के लोगों को ले करके, संगीता जैसे समाज सेवकों को, यहाँ के विरोधी पक्ष नेता को, तमाम लोगों का साथ लेकर के ये लड़ाई चल रही है। तमाम मुमरा कौसा वासियों से मैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि मर्चेंट के 75 परिवार और स्मृति के 13 परिवार, इन तमाम जो है लगभग 94-95 परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आपको किसी दिन सड़क पर भी आना सकता है। तो तमाम मुमरा कौसावासी इस बात को ध्यान में रखें कि आज अगर हम इन 90 से 95 लोगों की छत बचाने में इनकी मदद कर सकते हैं, संगीता जैसे हमारी छोटी बहन को आगे लेकर के हम इस लड़ाई को जारी रखते हैं, तो इसमें हमें कहीं ना कहीं आवाम का, जनता का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और हिंदुस्तानी रिपोर्टर उस अपील के साथ वक्त पड़ने पर आपके सामने आएंगे और उस वक्त जो है मुमरा कौसा की आवाम जो है आए और इस 90 से ज़्यादा परिवारों को न्याय दिलाने में हमारी मदद करे, हमारा साथ दे।